हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों का हमने जो है टोटल 13 क्लास जो है कंप्लीट करा दिया और 13 क्लास में मेरे भाई आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का निमी पैटर्न का पीडीएफ था उसे पूर्ण रूप से हम समाप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, निमी पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो आपका यहाँ पर और ये जो है सेकंड सेमेस्टर का जो है निमी पैटर्न का पीडीएफ है। तो आपको हम बता दें कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो आपको जो है जाना है टेलीग्राम पे और रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना है और वहां पर जो है आपको हर ट्रेड का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न कर रखा है कि रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम रीमर की बात करें तो ये जो है रीमर का अक्ष है। रीमर के अक्ष के साथ जो एंगल या हम कहें जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेलिक्स कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रैग कोण, फ्लूट कोण, हेलिक्स कोण, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। अगर कहीं पर मान के चलिए किसी भी लोहे के वर्कपीस में ड्रिल है तो उसे अगर आप मान के चलिए उस छेद को जो है आप फिनिश करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, रीमिंग करेंगे कि स्पॉट फेसिंग करेंगे कि काउंटर बोरिंग करेंगे कि काउंटर सीकिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रीमिंग का कार्य करेंगे अगर आपको वहां पर क्या फिनिश सतह प्राप्त करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। या जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। क्यों हैंड रीमर, जो आपका हैंड रीमर होता है मेरे भाई, आपने देखा भी होगा, है ना, इस तरीके से जो है आपका हैंड रीमर होता है तो इसमें मल्टीपल कटिंग्स पॉइंट होते हैं। तो कह रखा है क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। असमान अंतराल क्यों रखा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि चैटरिंग कम करे, अधिक धातु निकाले, दस्ता बढ़ाए, टूल का जीवन बढ़ाए। तो ये जो है यहाँ पर चैटरिंग को कम करे। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है। ट्विस्ट ड्रिल में जो है क्लियरेंस जो एंगल होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम मेन उद्देश्य की बात करें तो देखिए, पहला आपसे कह रखा है कि अपरिष्कृत छिद्रों को रोके, अगला कह रखा है कि ओवर साइज छिद्रों को रोके, फिर कह रखा है कि किनारों के असमान कोण को रोके, और अगला ऑप्शन आपका कर रखा है ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ड्रिल के किनारों के घर्षण को जो है रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, या हम इसका मेन उद्देश्य कह सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कर रखा है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सेकिंग का कोण क्या है। रिवेटिंग के लिए काउंटर सेकिंग का जो कोण होता है वह कितना होता है। तो यह जो है आपका कितना, 75, 80, 90, 120। तो आपका 75 डिग्री होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, या कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो वहां पर जो है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल जो है ओवर हीट करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम। मान के चलिए कोई छिद्र बना हुआ है और उस छिद्र के साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस ऑपरेशन का हम प्रयोग करेंगे। रीमिंग तो अभी मैंने आपको बताया कि सतह को जो है चिकना करने के लिए है ना, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सेकिंग। तो हम यहाँ पर काउंटर बोरिंग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन कर रखा है कि कटिंग एज ब्लड होगी, या कटिंग एज तेज नहीं होगी, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, कटिंग एज मटेरियल को नहीं कटेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो कटिंग एज होता है वह क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। अगर यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक रहेगा तो कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चला जा रहा हो तो क्या होगा। तो क्या होगा, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चला जा रहा हो तो क्या होगा। ड्रिल टूट जाएगा। अगला कर रखा है ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, अधिक आकार के छेद बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पर क्या करेगा, ड्रिल जो है अधिक आकार के छेद का निर्माण कर देगा। ठीक है, ओवर साइज होल्स बना देगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि थ्रेड के यक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कह रखा है कि थ्रेड के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है। अगर हम यक्स के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो है क्या दर्शाता है, ये जो है पिच को दर्शाता है। अगर हम दांतों के बीच में जो गैपिंग होता है उसी को तो हम क्या, एक दांते और दूसरे दांते के बीच का जो गैप होता है वह आपका पिच होता है। ठीक है, तो आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, पिच। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8B उसमें एक क्या दर्शा रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो लेटर है यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। ये जो है क्या ग्रेड को दर्शा रहा है, या ग्रेड के आकार को दर्शा रहा है, या बंधन का प्रकार, ये जो है अपघर्षक का जो है प्रकार को दर्शा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कंसेंट्रिंग चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। कंसेंट्रिंग चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ट्विंग करना चाहिए, ग्लेजिंग करना चाहिए, कि लोडिंग करना चाहिए, कि ड्रेसिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ट्विंग करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। जो ब्लास्ट फर्नेस से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो उत्पाद क्या है। मटेरियल का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि पिग आयरन होता है, कि कास्ट आयरन होता है, कि रॉट आयरन, या नरम लोहा। तो अगर हम ब्लास्ट फर्नेस
की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लास्ट फर्नेस होता है तो उसमें जो है आपका क्या होता है, कास्ट आयरन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि मैग्नेट बॉल बेयरिंग में और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। मैग्नेट बॉल बेयरिंग कटिंग टूल्स के निर्माण के लिए किस धातु का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला आपसे कर रखा है कि कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ही हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पायराइट्स एक्स में कितना तांबा होता है। पायराइट्स एक्स में जो है कितनी मात्रा जो है तांबा की पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो 0.32 पाया जाता है, ठीक है, कुल मिलाकर 0.32। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका अभी देखिए मेरे भाई कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, और आपका व्हाट्सएप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी जो है आपके ट्रेड थ्योरी में ही शामिल किया गया है। अभी देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ऑलरेडी मैंने जो है आपको 5 क्लास यानी कि 5 सेट प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने करा भी दिया है। जो भी साथी पहले से जुड़े हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो साथी जो है अपना क्लास देख भी चुके हैं। और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, आपके लिए भी जो है टोटल 5 क्लास जो है प्रीवियस ईयर का पेपर पड़ा हुआ है। बाकी मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा में जो है पूछे भी जाएंगे। क्योंकि 1-2 साल बाद क्या होता है कि आईटीआई, अगर हम एनसीवीटी बोर्ड की बात करें तो वह सीबीटी परीक्षा में प्रश्नों को बार बार रिपीट करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखें अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए जो है यहाँ पर प्रतिरोधी का जो है कार्य करता है। तो ये देखिए टीन की बात की गई है, निकिल, लेड की बात की गई है और क्रोमियम की। तो यहाँ पर जो आपका लेड होता है ये कई प्रकार के अम्लों के लिए जो है क्या है, प्रतिरोधी है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला का रखा है कि गहराई नापने का, अगला का रखा है कि बाहरी आयामों को मापने, और अगला का रखा है कि कोणीय आयामों को मापने, और अगला का रखा है कि छेद स्लॉट के आकार को मापने। तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग हम क्या करते हैं, किस लिए उपयोग करते हैं, छेद और स्लॉट के आकार को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए जो है कौन सी विधि उपयुक्त या उपयोग की जाती है। एजी आउट विधि, ड्रिल होल बनाना, प्रिक पंच विधि, या वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करके। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रिक पंच विधि का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है, 60 अंश, 90 अंश, 105, 120। तो अगर हम बात करें काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो एंगल होता है वह आपका जो है 90 अंश होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि ड्रिल बिट में यक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोण का नाम, कोण का क्या नाम है, पूछ रखा है, ठीक है। कर रखा है कि ड्रिल बिट में यक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है। ये जो एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस एंगल का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो देखिए आप
आपको जो दिख रहा है, पहला कर रखा है कि छेद का कोण है या रेख का कोण दिखाया गया या बिंदु कोण है, और अगला आपसे कर रखा है लीप क्लियरेंस कोण। तो यह जो है आपका क्या है, लीप क्लियरेंस एंगल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई भी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये नीमी वाला पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने जो टेलीग्राम का चैनल है मेरे भाई, रोजगार ITI अवधेश के नाम से, उसे आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हर ट्रेड का जो है पीडीएफ पड़ा हुआ है, और सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का। तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी देखिए चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।